प्याज रुला रहा है। चीनी की महंगाई ने भी मिठास कम कर दी। हालात ये हो गए हैं कि चीनी के भाव 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। सबके बीच सरकार ये उम्मीद जता रही है कि अब इस पर लगाम लगेगी और त्योहारों से पहले कीमतों में गिरावट आएगी। चीनी पर महंगाई की मार, 70 पर पहुंचा भाव। त्योहारी सीजन में घटी मिठास, आसमान छू रही कीमत, किचन तक आफत। चीनी के भाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। करीब महीने भर पहले जो चीनी 49 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो किचन तक 70 रुपए किलो पहुंच रही है। आंकड़ों में देखिए चीनी की दर कैसे बढ़ी है। 23 जुलाई को चीनी प्रति किलो 49 रुपए थी। 6 अगस्त को रेट बढ़कर 56 रुपए हो गया। 12 अगस्त को 60 रुपए तक पहुंचा। फिर 18 अगस्त को 65 रुपए और 24 अगस्त को चीनी 70 रुपए किलो बिकी है। विपक्ष चीनी की कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर है। कई दल इस महंगाई के पीछे एथेनॉल कनेक्शन बता रहे हैं। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई। लेकिन सरकार की अपनी दलील है। केंद्र सरकार इसके लिए अल नीनो और रेड डॉट जैसी बीमारी को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about. सियासत अपनी जगह, आंकड़े अपनी जगह। चीनी की बढ़ती दर को लेकर एथेनॉल को जिम्मेदार बताने पर इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ISMS साफ-साफ कह रहा है ये लॉजिक गलत है। बिल्कुल, इथेनॉल चीनी की कीमतों के लिए बिल्कुल विलेन नहीं है। इथेनॉल प्रोग्राम जो है देश के लिए, किसान के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। और इथेनॉल प्रोग्राम में डाइवर्जन तभी होता है जब सरकार आश्वस्त हो जाती है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर्याप्त शुगर है, उसके बाद ही इथेनॉल में डाइवर्जन होता है। और पिछले कई सालों में शुगर से भी इथेनॉल का डाइवर्जन घटता गया है। लगभग आप मान लीजिए 4 या 5 साल में जो लगभग 80-90% इथेनॉल की रिक्वायरमेंट का शुगर देती थी, वो घट के लगभग 25% हो गया है। हम सिर्फ 29 या 30 लाख टन ही डाइवर्जन करते हैं, वो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के एश्योरेंस के बाद। देश में यूपी सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और सप्लाई करने वाला राज्य है। ताजा संकट के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि यूपी में चीनी की कमी नहीं है। यूपी की एक महीने की कुल खपत 4 लाख टन चीनी है। आंकड़े बताते हैं कि अभी यूपी में 28 लाख टन चीनी उपलब्ध है। ऐसे में 7 महीने तक संकट नहीं है। जिस हिसाब से बढ़ी है, ऐसे में कभी उम्मीद नहीं थी कि इस रेट तक जा सकती है। अब ऐसे में यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी खुद सरप्राइज हैं। भाई साहब, चीनी का रेट बढ़ रहा है, कितना आप लोग चौंके हैं? अरे बहुत ज्यादा। समय तो चीनी के दाम उस स्तर पे है कि आदमी के घर से चीनी गायब। पहले लोगों को शुगर होती थी इसलिए चीनी छोड़ते थे, अब दाम की वजह से चीनी छोड़ रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बाद में भी स्टोर करके रखा जाएगा कि लोग रखेंगे और दिखाएंगे बच्चों को कि चीनी इतनी वेजिटेबल है, लोग खाते हैं। चीनी के बढ़ते भाव को लेकर सरकार लगातार दावे कर रही है। हालात काबू में करने की कवायद तेज है। इसी कड़ी में सरकार ने ग्राहकों को तुरंत राहत देने के लिए चीनी आयात की शर्तों में बदलाव किया है। सरकार के अनुसार कच्ची चीनी को 2 महीने के अंदर रिफाइंड चीनी में बदलना होगा और उसे बेचना होगा। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात की शर्तों में बदलाव किए हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की माने तो सरकार के एक्शन का असर भी मार्केट में दिखने लगा है। जहां तक मार्केट इन्फॉर्मेशन है, एक्स मिल प्राइसेस घट रहे हैं और इसका असर रिटेल प्राइसेस भी जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है ये घटेगी। ये सारे मेजर्स जो हैं वो काम करेंगे। बढ़ती कीमत के बीच चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए तमाम जगहों पर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कई जगह छापेमारी की जा रही है ताकि प्राइस कंट्रोल किया जा सके। हावड़ा से बैजनाथ झा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।